राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी भक्तों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए आज की वीडियो, गृहस्थ लोग कम समय में कैसे पूजा करें और सुबह की पूजा कैसे करें ताकि हमें संपूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो देखिए गृहस्थ लोगों को कम समय होता है क्योंकि उनको अपने बच्चों का, पतिदेव का, घर का भी देखना होता है और उसी समय आपको पूजा भी करनी होती है। सुबह को कम समय होता है और काम ज़्यादा होता है, तो आप इस तरीके से भी पूजा कर सकते हो। देखिए आप पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठना सीख जाइए तो सारा काम समय पे होते रहता है। अगर आप सुबह जल्दी उठते हैं ना तो आपका सारा काम समय से हो जाएगा। तो देखिए मैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती हूँ, स्नान करके मैं सीधे मंदिर में आती हूँ। मंदिर की लाइट हम ऑन कर देंगे और लड्डू गोपाल जी को मैं यहाँ पे जगा लूंगी। अभी हमारे लड्डू गोपाल जी सोए हैं और भगवान जी को प्रणाम करूंगी मैं। फिर मैं सीधे पानी भरती हूँ, जो भगवान जी का पीने वाला पानी होता है, सूर्य भगवान जी को देने वाले, तुलसी माता को और घर का भी। तो देखिए भगवान जी का स्नान का भी मैं समरसेबल चला के मैं पानी भरती हूँ सर्वप्रथम। और हमें ताज़ा पानी का ही यूज करना चाहिए। तो सुबह की पूजा हमको ताज़ा पानी से ही करनी चाहिए। भगवान जी का स्नान और पीने को देना चाहिए भगवान जी को। तो बासी पानी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बासी पानी है तो उसमें थोड़ा गंगा जल डाल दें, वो उसका दोष खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे पानी भरने के बाद मैं जो भी भगवान जी के जूठे बर्तन होते हैं ना उनको धो लूंगी। मैं यहाँ पे तांबा पीतल के बर्तनों को पीताम्बरी से धोती हूँ ताकि उसमें चमक बनी रहे, और जो स्टील के हैं उनको बिम बार से धोती हूँ। तो भगवान जी का बिम बार भी अलग होना चाहिए और जो आपका खाने, तो जो आपके जूठे बर्तन मलने वाला बिम बार होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, भगवान जी का अलग होना चाहिए। तो उसके बाद मैं मंदिर में आ गई हूँ। यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी जाग गए हैं। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ की मंदिर की सफाई कर लूँगी, जहाँ पे भगवान जी बैठते हैं और उनके आसपास मंदिर का कमरा, आप उसकी सफाई कर लें। तो देखिए और झाड़ू पोछा आप बाद में भी कर सकते हैं। पहले मंदिर की सफाई करके आप दिया प्रज्वलित कर दें और फिर अपने बच्चों का, जैसे कि लंच बनाना, पतिदेव को ऑफिस या ड्यूटी भेजना, तो आप वो कर सकते हैं। फिर आराम से आप भगवान जी को स्नान कराएं, पूजा पाठ जो भी करते हो वो कर सकते हैं आप। तो देखिए यहाँ पे मंदिर की सफाई करने के बाद मैं दिया प्रज्वलित कर देती हूँ और लड्डू गोपाल जी को उठा देती हूँ। उनको मैं जल का और बाल भोग का भोग लगा देती हूँ, और जल में तुलसी पत्र और बाल भोग में भी तुलसी पत्र डाल देती हूँ, तभी लड्डू गोपाल जी भोग लगाते हैं। तुलसी पत्र जरूर से डालें। तो आजकल ठंडियाँ शुरू हो गई तो मैंने लड्डू गोपाल जी को हुडी पहना रखी है। तो इसके बाद मैं किचन की पूजा करती हूँ, गैस स्टोव की, क्योंकि आजकल अगहन का महीना है, मार्गशीर्ष का महीना है, अन्नपूर्णा माता की पूजा जरूर से होती है। आप हर रोज भी कर सकते हैं, नहीं तो पूर्णिमा के दिन तो आप जरूर से करें। तो मैं तो रोज करती हूँ अगहन के महीने में, और महीने में करें या ना करें, लेकिन अगहन के महीने में किचन में आप जरूर से पूजा करें। अन्नपूर्णा के नाम से दीप धूप जला दें, टीका लगा दें, पुष्प है तो पुष्प भी चढ़ा दें आप। और इसके बाद मैं दहलीज में पानी डाल देती हूँ। दहलीज को धो दें आप सुबह ही, ब्रह्म मुहूर्त में ही, और आप झाड़ू लगा दें दहलीज में ही। और झाड़ू पोछा आप बाद में भी कर सकते हैं क्योंकि सुबह को हमको टाइम नहीं होता है। तो यहाँ पे आप गेरू हल्दी से लीप सकते हैं, नहीं तो जो लक्ष्मी माता के चरण यहाँ पे मैंने लगा रखे हैं उनमें मैं टीका लगा देती हूँ, दीप धूप दिखा देती हूँ। तो इसके बाद मैं छत में जाती हूँ क्योंकि तुलसी माता छत में विराजमान है। तो यहाँ पे मैं जल, पहले सूर्य भगवान जी को मैंने जल अर्पित कर दिया है, वीडियो में नहीं दिखा पाई उसको। फिर मैं तुलसी माता में जल समर्पित करूँगी और मैं दीप धूप दिखा दूँगी। आप यहाँ पे अक्षरोली चंदन भी चढ़ा सकते हैं। मैं रोज़ नहीं चढ़ाती हूँ, जिस दिन त्योहार के ही दिन मैं अक्षरोली चंदन चढ़ाती हूँ, नहीं तो मैं सिंपल पूजा करती हूँ। तो देखिए अगर आपने मेरी तुलसी माता की अगली वाली वीडियो देखी है ना, तो उसमें आप ज़रूर से देखना कि मैं तुलसी माता को ठंडियों से कैसे बचाएं, इस बारे में मैंने एक पाउडर बनाया था। तो देखिए उस दिन मेरी तुलसी माता कितनी सूखी सूखी थी, आज देखिए कितनी हरी भरी, और जो कलियाँ हैं ना वो ज़्यादा खिल गई हैं। तो आप भी वो वीडियो को ज़रूर से देखें, अपने तुलसी माता को जाड़ों में, ठंडी में ज़रूर से बचाएं। इसके बाद फिर मैं नीचे आ गई। लड्डू गोपाल जी के लिए मैं दूध गर्म करूँगी। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को मैं पहले ही दूध का, गुड़ का भोग लगा देती हूँ। स्नान मैं बाद में कराती हूँ क्योंकि आजकल ठंडियाँ हैं, मैं स्नान उनको थोड़ी देर में कराती हूँ। और गर्मियों में जल्दी स्नान हो जाता है और दूध का भोग बाद में लगता है। तो देखिए लड्डू गोपाल जी आराम से दूध और गुड़ का भोग लगाएंगे, तब तक मैं बच्चों की तैयारी कर लूँगी, उनका लंच बना लूँगी। और इसी बीच मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ, ठंडी लगती है मेरे को भी, और मैं चाय पी लेती हूँ। पूजा करने से पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो देखिए यहाँ पे
फिर इसके बाद मैं भगवान जी को स्नान कराऊंगी। और स्नान कराने से पहले मैं बच्चों का लंच बना लेती हूँ ताकि मुझे देर ना हो, बच्चों को भी देर ना हो, उनको तैयार करके उनका लंच बना लेती हूँ। फिर मैं भगवान जी को स्नान कराती हूँ। तो देखिए सर्वप्रथम गणेश जी को स्नान कराती हूँ और गणेश जी को इत्र लगाती हूँ और अच्छा रोली चंदन और जो भी उनकी माला पहनाती हूँ मैं उसको पहना के मैं विराजमान कर देती हूँ। फिर मैं अपने लाला को स्नान कराती हूँ और फिर मैं जो भी मंदिर में मूर्तियां हैं पीतल की और शिव पिंडी मैं उनको स्नान कराती हूँ। लाला को मैं गुनगुना पानी से स्नान कराती हूँ और भगवान जी को मैं नॉर्मल पानी से स्नान कराती हूँ, क्योंकि शिव लिंग में कभी भी गर्म पानी से स्नान नहीं कराना चाहिए शिव जी को। तो देखिए आप जो तस्वीर है ना, अगर आपके पास मूर्तियां नहीं है तो तस्वीर है तो आप एक हैंकी ले लें, साफ कपड़ा ले लें, उससे आप तस्वीर को पोंछ लें, गंगा जल के छींटे लगा लें और फिर उनको अच्छा रोली चंदन लगाएं। आप ऐसे तस्वीरों की पूजा करें। तो मैं भी तस्वीरों को पोंछ लेती हूँ हर रोज एक हैंकी से और फिर उनको अच्छा रोली चंदन टीका लगाती हूँ। तो ऐसे करें तस्वीरों की पूजा। और मूर्तियों को तो स्नान जरूर से कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप मूर्तियों को स्नान नहीं कराते हैं ना, आपको दोष लगता है। अगर आप अपने मंदिर में पीतल, चांदी, सोना, जो भी धातु की मूर्तियां आपने रखी हैं, उनको स्नान कराना विशेष होता है। स्नान कराएं, अच्छा रोली चंदन लगाएं उनको और ऐसे पूजा करें। तो देखिए यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल जी तैयार हो गए हैं। उन्होंने शॉल भी पहन लिया है और कैप, बाल सब वो पैक हो गए हैं, क्योंकि ठंडी अब बहुत ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पे मैं शीशा भी दिखा दूंगी। अगर आप लड्डू गोपाल जी को, भगवान जी को, कोई भी भगवान जी को जो भी आप सेवा करते हैं, अगर दर्पण दिखाते हैं, शीशा दिखाते हैं, तो आपका राहु ग्रह मजबूत होता है। तो आप शीशा जरूर से दिखाएं भगवान जी को। और अगर राहु ग्रह आपका कुंडली में कमजोर है ना, वो मजबूत होता है शीशा दिखाने से, दर्पण दिखाने। तो भगवान जी को दर्पण की सेवा जरूर से देनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे मेरे सभी भगवान जी ने स्नान करा लिया है और उनको अच्छा रोली चंदन लगा दिया। अगर आपके पास पुष्प है तो पुष्प जरूर से चढ़ाएं, क्योंकि पुष्प के बिना मंदिर अधूरा जैसा लगता है। यहाँ पे मेरे पास पुष्प नहीं थे, एक ही पुष्प था, वो भगवान जी को चढ़ा दिया, लड्डू गोपाल जी को। उसके बाद मैं आरती करती हूँ भगवान जी की कपूर, लौंग और धूप से और तुलसी की सूखी लकड़ी से मैं आरती कर लूँगी। सर्वप्रथम गणेश जी की आरती होती है, फिर भगवान जी की ओम जय जगदीश हरे ये वाली आरती करती हूँ और फिर मैं पाठ करती हूँ विष्णु सहस्त्र नाम और गोपाल सहस्त्र नाम, भागवत गीता ये करती हूँ। इसके बाद मैं कमलगट्टी की माला से जाप करती हूँ। आप यहाँ पे कमलगट्टी की माला, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला से भी कर सकते हैं। अगर आप शिव जी के मंत्रों की जाप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला से जाप करें। तो देखिए ये पाठ करने के बाद फिर मैं भगवान जी के लिए नाश्ता बनाती हूँ सुबह का। तो देखिए अगर जो भी घर में बनता है ना परिवार के लिए, वही लड्डू गोपाल जी को भोग लगता है। सर्वप्रथम लड्डू गोपाल जी के लिए निकाल देती हूँ, फिर मैं परिवार के लोगों के लिए बनाती हूँ। तो अभी मैंने रोटियां और आलू की सब्जी बना थी सूखी, तो वही लड्डू गोपाल जी को मैं भोग लगा दूंगी। तो ऐसी होती है मेरी सर्दियों में लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा। तो बहुत सरल विधि है। अगर आप कुछ ना भी करना चाहो तो ना इतना तो तब भी करें। और फिर दिन की सेवा शुरू होगी। अगर फल है तो फल का भोग लगा दें। दिन में जो भी घर में बनाओगे, अपने लिए लंच बनाओगे, लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएं, शाम को लगाएं। तो राधे राधे दोस्तों, यही थी छोटी सी वीडियो पसंद आती तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, थैंक यू।